ग्रीब अनिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए।
आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में रहने वाले लोमश कुमार जी की, जो हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं करते हुए भी एक दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इनका पैर कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन अचानक इनकी जिंदगी पूरी तरह तब बदल गई जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद वाकई लोमेश जी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई? आखिर आज क्यों लोमेश जी मीडिया को ये बता रहे हैं कि इस दुनिया में केवल एक ही तत्वदर्शी संत है और वो कोई और नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आइए जानते हैं लोमश जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, लोमश कुमार। लोमश जी, आप कहाँ से हैं? जी, कबीरधाम जिला छत्तीसगढ़, ग्राम लालपुर। लोमश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13 अक्टूबर 2019। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरे पास भविष्य पुराण था। उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि मोक्ष होता है सूर्य पूजा करने से। अगर दिन में हम एक बार भी प्रणाम करते हैं तो मोक्ष होता है। और उसमें कुछ कथा दिया हुआ था कि इसमें कि पाठ करने से, इसमें पढ़ने से दुख दूर होता है। तो मैं वो क्रिया करता था और महीने में एक बार उपवास रहता था और घी का दीप जलाता था। फिर ये सब चीज़ क्रिया करते थे, मुझे कुछ लाभ नहीं होता था। और हनुमान का भी मैं पूजा पाठ करता था तो मुझे उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, पर मुझे बहुत ज़्यादा हानि हुई। मैं सब्जी का काम करता हूँ, लेने बेचने का काम करता हूँ, तो ख़रीद कर अपने क्षेत्र पंडरिया ब्लॉक वहाँ से लाता हूँ, बेचता हूँ। तो मैं लाभ नहीं हुआ तो मैं उनका भक्ति छोड़ दी। फिर मुझे परेशानी होने लगा। जब मैं रोड से आता तो साल में एक बार, जैसे नवरात्रि का सीज़न होता था, तो अक्सर मेरे सामने में कोई बंदर आकर आगे मेरे गाड़ी के सामने आ जाता था तो मैं गिर जाता था। बहुत जैसे 10 मीटर खिसलता हुआ, अब ज़्यादा स्पीड में नहीं होता था पर 30-40 का स्पीड होता था। तो ऐसे ऐसे मेरे पास 2 बार घटना हुआ जिससे मेरे पैर में बेंड हो गया है। एक सरा है मेरे पास और वो ज़बरदस्त बेंड है। डॉक्टर ने पूरा बताया कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए आपको आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा और गोली दवाई खाना पड़ेगा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, मैं शादी में गया हुआ था तो वहाँ पोस्टर टंगा हुआ था संत रामपाल जी महाराज का कि उसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है, शेरा वाली दुर्गा का पति कौन है। हम इतने भक्ति करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं। ऐसे 12-13 क्वेश्चन पढ़ा हुआ तो मेरे मन में ये सब चीज़ सवाल आया। तो देखा मैं कि ये सब सवालों का मैं तो अनजान था
कि मैं उसका ऐसी उत्तर जैसे बाकी देते हैं नकली गुरु कि इनका कोई माता पिता नहीं है, बस ऐसे वगैरह वगैरह अपने ही आप ही उसका उत्तर दे दिया। फिर नाम दीक्षा मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। मैं फिर वहाँ से शादी से वापस आ गया। फिर अपने नाना ससुर है वहाँ पर मैं ऐसे ही घूमने के लिए गया, तो वहाँ चर्चा हुई। वहाँ संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुके हैं, मेरे नाना के रिश्ते में लगते हैं और परमात्मा से जुड़ चुके थे। उसने बताया कि मुझे बहुत तकलीफ़ था, मेरे सांस लेने में तकलीफ़, उठने बैठने में तकलीफ़, मैं काम नहीं कर सकता। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हूँ तब से मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम भी पुस्तक ले जाना और इसे पढ़ना और समझना, ऐसे करके बोले भगत जी। फिर मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया परमात्मा का। तो उसमें पूरा लिखा था, मैं पहले से सूर्य पूजा करता था, तो उसमें लिखा था कि मोक्ष प्राप्त होता है। तो उसमें परमात्मा ने बताया कि देवी पुराण में लिखा है कि हम तो जन्म ऋतु में हैं, हमारा माता दुर्गा है। तो मुझे अजीब सा लगा खटका कि हम तो सूर्य पूजा करता हूँ, फिर इसमें जन्म ऋतु में आते ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सब भक्ति उसमें विस्तार से ज्ञान गंगा में विस्तार से दिया हुआ था कि ये सब चीज़ नाशवान है और हमें सच्चे संत की शरण में जाने से ही मोक्ष होगा। तो मैं सब ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आया। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे? जी सर जी, मुझे परमात्मा की दया से बहुत लाभ हुए। जब मैं पहले दीक्षा से पहले मैं जब सब्जी लेने लाता था तो उसमें एक्सीडेंट हो गया था। फिर मेरा वो दर्द चालू हो गया। एक्सीडेंट में 2 बार हुआ था, उसी बायां मतलब एक ही साइड गिरा था, 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, जो बंदर सामने आया हुआ था। तो 2 एक्सीडेंट में मेरा पूरा बैंड फ्रैक्चर हो चुका है। तो उससे मैं इलाज पानी करवाता था अपने गांव में आसपास में, फिर ठीक भी नहीं हुआ। फिर मैंने रेडियम हॉस्पिटल है कंवरदा का, उसमें इलाज 2 बार कराया, फिर तीसरा बार करवाया, फिर चौथा। फिर वह उसने बता दिया कि आपको हमेशा गोली खाना पड़ेगा और आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। फिर दीक्षा लेने के बाद मुझे वो सब चीज़ ऑटोमेटिक धीरे धीरे मैंने गोली दवाई सब छोड़ दी, बंद कर दी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो रोग कब ठीक हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं आज पूरा तरह स्वस्थ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आधा स्पीयर दर्द की वजह से सख्त मना किया हुआ था डॉक्टर की, वजन नहीं उठा सकते। तो मैं सर परमात्मा के शरण में आने के बाद मैं पूरा दवाई किसान हूँ, खेती भी करता हूँ, दवाई वही पूरा सीखता हूँ। तो पूरा स्पीयर पूरा मतलब स्वस्थ है एक इंसान की तरह। जैसे मैं रोग थे मतलब बैंड से मतलब पूरा हड्डी से परेशान था दर्द से, तो मैं नहीं कर पाता था काम, मतलब मजबूरी में थोड़ा थोड़ा आधा स्पीयर करके दवाई डालता। आज मैं एक दिन में 10 स्पीयर 20 स्पीयर सीख सकता हूँ। मुझे आज तक परमात्मा से जब से दीक्षा ली हूँ तब से आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, पूरी तरह से मैं ठीक हूँ। रिपोर्ट देख सकते हैं जी। ये मेरा एक एक्सरा है जो मैं एक्सीडेंट में 2 बार गिर चुका हूँ। इसमें पूरा ये दिखा हुआ है कि मेरा हड्डी पूरा बेंड हो चुका है, एक साइड से जुड़ चुका है। जो डॉक्टर ने बताया ये हड्डी का कोई इलाज नहीं है, आपको आजीवन व्यायाम और गोली दवाई खाना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से आज तक, जब से मैं 13 अक्टूबर 2019 से लेकर आज तक मुझे बुखार नहीं हुआ, ना आज तक बुखार की गोली, ना सर्दी गोली, कोई भी खाने की जरूरत नहीं। परमात्मा की दया से इतनी रजा है। और मैं एक और लाभ बताना चाहूँ दूसरा, कि मैं पहले बहुत कोशिश करता था कि अपने वजन के बारे में कि मेरा वजन बढ़े, वजन भी नहीं बढ़ता था। मेरे इसमें रिपोर्ट में दिखा हुआ है 18 और 19 का इसमें डेट लिखा हुआ है, वजन भी दिखाया हुआ है कि इसमें 48 और 47 किलो का वजन दिखा हुआ है यहाँ पर। कारण यही भगत जी की मुझे किसान होने के नतीजे हार्ड गर्मी का जो गोली खाना पड़ता था पहले, जब ठीक दीक्षा नहीं लिया था संत रामपाल जी महाराज से, तो और किसान होते हुए मुझे सब्जी में हार्ड महंगे दवाई है, कीटनाशक का प्रयोग, ये सब चीज़ करता था। तो मुझे खाना मतलब ज़्यादा नहीं खा पाता था। मुझे बहुत मतलब ज़्यादा खाने की कोशिश करता था तो मुझे उल्टी आना शुरू हो जाता था। इस कारण से मेरा भोजन भी बहुत कम हो चुका था। और परमात्मा के शरण में आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, हर एक महीना, 1 वर्ष में एक महीना में 1 किलो वजन बढ़ाया गया। 1 वर्ष में लगभग 10 से 11 किलो का वजन बढ़ा है। इसमें रिपोर्ट में देख सकते हैं कि मेरा इलाज जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं लिया था तो यहाँ पर लिखा हुआ है 48 kg है, यहाँ डेट लिखा हुआ है
2019 का, और इसमें 18 का भी है। यही इससे भी वज़न कम था मेरा। ये है 18 का, जिसमें ये 47 किलो केजी लिखा हुआ है। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आज मेरा लगभग 58 से 59 किलो तक का वज़न बढ़ चुका है। तो ये मुझे शारीरिक लाभ में मिला, और मेरे जो रीढ़ के हड्डी में जो बहुत परेशानी होता था वो भी ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और लाभ मिला कि मैं किसान हूँ, मेरे पास पुराना मोटरसाइकिल था, तो मुझे भी चाह था कि परमात्मा की दया से मुझे भी नया मोटरसाइकिल मिले। तो जैसे परमात्मा की दया से मैं 15 दिन लगभग भक्ति में जुड़ा हुआ था, परमात्मा से भक्ति कर रहा था, तो परमात्मा की दया से मैंने किस्त पे नया मोटरसाइकिल उठाया होंडा का। तो परमात्मा की दया से मैं अपने सब्जी का बेचरी कर करके धीरे किस्त में पटा के परमात्मा की दया से लॉकडाउन हो गया। उसी समय 2019 में लॉकडाउन चालू हो गया 11वां-12वां महीना में। तो फिर भी परमात्मा कैसा दया हुआ कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो किस्त पटाने में। लगभग मैं 5,150 रुपये पटाता था हर एक महीने, पर परमात्मा की दया से 8 महीना में, 14 महीना किस्त था, फिर 8 महीना में परमात्मा की दया से वो फाइनल हो गया। और मुझे ज़रा सी भी एहसास नहीं हो कि वो किस्त पटाने में कैसे मैंने वो मैनेजमेंट कर लिया, कैसे हो गया। ये सब परमात्मा की वजह से मुझे वो फाइनल हो गया वो गाड़ी का, और अब मुझे वो नया पूरा मिल गया, परमात्मा की तरफ से नया गाड़ी मिल गया। सर जी, मैं नशा करता था, जो स्कूल क्षेत्र में सब फ्रेंड थे, तो उसके साथ सब देखा देखी में सिगरेट पीना, बियर पीना, ये सब चीज़ मैं सीख गया था सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपका नशा छूटा? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से इस पूरा नशा मेरा छूट गया है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे कभी भी चाह नहीं होते कि मैं नशा करूँ और दोस्तों के साथ बैठ के नशा पानी करूं, एक बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता सर जी। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो संदेश नहीं देता, संदेश तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं। उनसे आओ, अपना जीवन कल्याण करो, और जो भी कष्ट है, दुख है, परमात्मा की शरण में भक्ति करने से पूरी तरह से लाभ मिलता है, उसका दुख दूर हो जाता है। और भक्ति में परमात्मा पूरा सत्संग में बताता है कि हमें सतलोक मिलेगा, तो हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा, पूरा शास्त्र के अनुसार ज्ञान देता है। तो उसमें पूरा प्रमाणित है कि परमात्मा के द्वारा जो भक्ति दिया जा रहा है, इससे हमारा कल्याण होगा, और हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उसका निवारण होगा, और हमारा मोक्ष होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए सत्संग आता है चैनल पर, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें लाइन आता है, उसमें नंबर दिए होते हैं, वहाँ कांटेक्ट करके नंबर पर आप नज़दीक केंद्र का पता कर सकते हैं और वहाँ जाकर दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। रावण ने तप किया था, साधना भक्ति की थी, इसी तमोगुण भगवान शंकर की प्रक्रिया को उठाना है महापाप, घोर पाप होता है अबला को उठा के जबरदस्ती लाना। और फिर वो भगवान उसके शिव जी के बड़े भाई की पत्नी यानी विष्णु की पत्नी तो माँ के तुल्य होगी, और शिव जी का पुजारी सीता ने ढा ले गया, कौड़ को वध कर दी, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। और रजोगुण के यानी ब्रह्मा जी का पुजारी था हिरण्यकशिपु, अब उसने के जुल्म किया, बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया। और कैसे उसका अंत हुआ। अब विष्णु जी के पुजारी जो सतोगुण के हैं ये वैष्णु कहलाते हैं। एक समय कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, वहां पर ये सभी कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए परभी लेने के लिए जाते हैं। गिरी, पुरी, नागा, वैष्णव और ये अलग अलग अपने वहां अलग अलग ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे और वैष्णव अलग। और फिर स्नान करने के समय सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले नागा कति नंगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में थे, वो पहुंच गए वहां हर की पैड़ी पे हरिद्वार में और सब पर स्नान करने की पोजीशन पकड़ गए।
पीछे तो आगे वैष्णव साधुओं का पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में। वो जाकर कहने लगे, नागाओं तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं रखते, हम बिल्कुल नीचा घूमते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णव साधु कहने लगे, रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए हो। कहने का भाव ये है, वो गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लट्ठम लट्ठा तीर निकाल लिया, तलवार काट ली, एक दूसरे को कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण पास कटका मर गए वहां पर। तो ये कर्म किसके हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गंगा का पानी मैला होता, 2 मिनट पाछे नहा लो भाई, कोई बात ना, हम ये बैठे यहाँ पर। एक आम आदमी से गिरा हुआ कैरेक्टर इन लोगों का व्यवहार। अगर आप गंगा कहीं स्नान करने गए भी हो, कभी डले डोहा थे जब हम भी जाया करते, कोई आकर कहता भाई मैं भी नहा लो, कहा जा, उसको स्थान देते थे, कहा जो आप भी नहा लो। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, इनको महात्मा कहना कहा हम, और इनसे जाकर दीक्षा लें, इनसे मोक्ष माने। इसके विषय में परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाना, वहां जाते एक चलावे, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहते हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहे, भगवान के प्रति कोई दया नहीं, और आपस में कत्लेआम कर रहे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साधु को महात्मा। और कहते इनके तो दर्शन भी कोई करने जाए ना, उसने भी नरक पठावे। हमने आसपास देखा गांव में, हमारे गांव में नाथों का डेरा था एक, अब भी है, तो जो भी उनके संपर्क मानता उन्हें पहले सुल्फा प्याण सिखाते, उसको एक चलम सी रखा दे मिट्टी की, इतनी सुल्फा भर कर टन कर देते, फिर वो चोरी करता, क्योंकि आदि बन जाता, घर क्या तो लुकमा लाता, दाने लाता, उन्हें सुल्फा पीना डेली। तो नो बिगाड़ दिए, कहते इनके दर्शन जाओ, उन भी नरक भेज दें, ये काहे कि भक्ति कराओगे करेंगे। अब धर्मदास इन बातों न सुन के बहुत प्रभावित हुआ। पुण्यात्माओं, बहुत कुछ परमात्मा ने उसको समझाया, उस प्यारी आत्मा ने बड़ा ध्यान से सुना, लेकिन ये मन, ये पुराना रंग जल्दी सी हटता नहीं। काफी देर सुनते सुनाते फिर कोई ऐसी बात कह दी धर्मदास जी ने कि महात्मा जी आप तो बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहे हो, क्या इनकी पूजा करने वाले निकम्मे होते हैं? परमात्मा ने कहा मैं नहीं कह रहा, आपकी गीता बोल रही है। कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने फिर से परमात्मा की बातों में अरुचि व्यक्त कर दी। अरुचि व्यक्त की तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी फिर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो वो फिर रोने लग गया, फिर रोने लग गया, हे भगवान मेरे पर गलती बन गई। इतना अच्छा ज्ञान दिया और सारे सत प्रमाण दिए, अब क्योंकि हम श्रद्धालु इतने हैं, हम इन भगवानों की जो पूजा करते थे इनके विषय में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते कुछ दिन तो। लेकिन पुण्यात्माओं, अगर कोई दंत कथा सुनाता हो, अपनी महिमा व्यर्थ बनाता हो तो वो नहीं सुननी चाहिए। सदग्रंथों में लिखे प्रमाणों को नहीं मानता है तो वो आदमी ठीक नहीं। उसके विषय में परमेश्वर कहते हैं जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में बना दे। ये से उसकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब धर्मदास के सामने अंधेरा छा गया। और पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा को
सर्व सुखदाई बताया जाता है। वो परमात्मा जहाँ प्रकट हो जाता है 100 किलोमीटर में को तो कम से कम शांति हो जाती है। और वो तो बैठे उसके कति साथ में, जैसे किसी का कोई हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, उसमें कितनी पीड़ा होती है, और उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, कैसा महसूस करता है, जैसे उस पर कुछ भी नहीं है, शांत हो जाता है। ऐसी दशा है भगवान जब उसके पास थे तो उसको इतनी शांति थी, परमात्मा के दूर होते ही उसके अंदर वही फिर पीड़ाएं, जैसे रह पुत्र गई इधर उधर की बातें, वो नूर फलाना नूर यूं कर दूं वैसे कर दूं। ये आग है सबके अंदर, जल रहा है प्राणी अपनी अपनी आग में। तो वो महसूस, उसको जो आनंद हो रहा था वो खत्म हो गया, और जो ज्ञान उसे मिला वो प्रमाणित। और फिर भी अपनी किस्मत को रो रहा कि मैं कैसा दुष्ट हूं, मैंने भगवान खो दिया। अब फिर रोने लग गया, अब त्याग दिया, वापस चल पड़ा अपने घर की तरफ। और क्या कहता है परमात्मा की वाणी में लिखा है, तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुटगी खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। अब रो रहा है, अन्यों कहे भगवान बेग में लो करूं अपघाता, अब ना जीऊं सुनो विधाता। अब धर्मदास जी नो देखे कि भगवान कहीं मेरे पीछे तो नहीं है, ऊपर तो आकाश में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। चारों तरफ देख रहा हूं, दसों दिशा को, ऊपर को नीचे को, और कहता बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। हे परमात्मा जल्दी दर्शन दे दो, अब मैं जीऊंगा नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। रोता हुआ घर पे आ गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत क्यों रो रहा है, क्या बात होगी इसको। अब बोल नहीं पा रहा, इतना बुरी तरह रो रहा। कहां से, मथुरा से रोने लगा था, बांधवगढ़ पहुंच गया एमपी में, 800 किलोमीटर। 2 दिन 3 दिन जाने जाने में लगे होंगे उसको। पैदल चलते थे पहले, कोई सवारी नहीं होती थी ऐसी, और श्रद्धालु थे, पैदल चलते थे। उसकी पत्नी का नाम आमनी देवी था, बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन कभी कभी वो भी भगत के साथ कुछ दान धर्म के बारे में कुछ कंजूसी करती थी। तो उसने सोचा कि भगत क्यों रो रहा है और वापस कैसे आ गया। इसका तो 1 महीने का टूर प्रोग्राम था, आ गए 7वें दिन। उसने सोचा बात क्या है, और उसके मुंह की तरफ देख रही है, और वो रो ऐसे बुरी तरह रहा जैसे किसी बालक के माँ बाप दोनों मर जा, वो बालक रोया करे। इतना बुरी तरह जमीन पर ऐसे मुंह के बल पड़ गिर के और बुरी तरह रो रहा है। उसने सोचा इसके क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे आ गया। आमनी ने सोचा कि हो सकता है इसके किसी ने ठग ने पैसे लूट लिए हों, और मैं कंजूस हूं, कई बार इसको कह देती थी जब वो धर्म भंडारे करता था, खुले हाथे में टोक दिया करती कि बच्चे के खाएंगे, घना दान ना करया करे। तो उसने सोचा कि अब ये न्यू ना रो रहा हो कि मैं इसका पैसा किसी ने ठग लिया, चुरा लिया, जो यात्रा के लिए ले गया था। और अब ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा जान की सोचूंगा, पैसे की कहूंगा तो यह मुंह चढ़ावेगी। तो उसने सोचा कि जिस कारण से रो रहा हो। अब वो धीरे धीरे कहती है सेठ जी क्यों रो रहे हो, किसी ने पैसे निकाल लिए होंगे ना, तुम्हारे तो भगवान ने बहुत दे रखा है, और कितने पैसे ले जाओ आप, और ले जाओ, आप पूरा करके आओ अपना कार्य। अब वो 1 घंटा 2 घंटा खूब रो लिया, धीरे धीरे सबकता हुआ, रोता रोता कहता कि आमनी यदि मेरा यूं धन खो गया होता, भौतिक धन कोई चुरा लेता, मैं नहीं रोता, फिर ले जाता, लेकिन मेरा वो धन गुम हो गया जो मुझे अब शायद मिला नहीं।
और वो मिले निर्मय जी नहीं सकता। आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था तेरा? अब ये बात सुनकर बैकग्राउंड कहानी की तरफ देखकर वो फिर बुरी तरह रोने लग गया। रोते रोते काफी देर के बाद जब उस थोड़ा सा स्वाभाविक सा हुआ, शांत हुआ, सारी कथा बताने लगा। जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था सारी ज्ञान सुनाया, और सृष्टि रचना सुनाई थी परमात्मा कबीर जी ने। अब इतना समय नहीं रहा आज के सत्संग में, नहीं वो भी सुनाता, कल सुनाएंगे। तो वो उसने सारी सुनाई और सब अपने साथ घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैंने रोटी बनाई, उसमें चींटियां जल गई थी और वो चींटी सारी जीवित कर दी, मेरा पाप काट दिया। अब आमनी कहने लगी इतना बढ़िया ज्ञान और खुद भगवान देने आ रहे थे, आप तो व्यापारी हो, आप तो बिजनेसमैन थे, यू सौदा चूक कैसे गए? अब धर्मदास कहता जिंदगी में पहली बार मैं आ रहा हूं सौदे में, आज तक हार का मुंह नहीं देखा था, अब के मैं चूक गया अपना सौदा, और ये घाटा मुझे शायद इस जीवन में पूरा नहीं होगा और मैं जी नहीं सकता। जो साधनाएं हम करते थे वो एक आने की नहीं, आगे का रास्ता कति नहीं, घोर अंधेरा हो गया मेरे सामने, जीऊं कैसे भगतमती? आमनी कहने लगी आपने तो गलती कर दी। ब्रह्मा विष्णु महेश गेला कुणसी अपनी रिश्तेदारी थी और ये कुणसी अपना रोज मिला करते थे, हमने सुनी सुनाई बातों पर उन पासरी थे और इतना बढ़िया ज्ञान सारे प्रमाण आपको बताए गए, आपने चरण पकड़ने चाहिए थे। कहने लगा इसी भूल को तो रो रहा हूं, जैब के भगवान आगे, अब क्या नहीं छोड़ूंगा चरण उनके। ऐसे बीत गया, 6 महीने बीत गए उनको। धर्मदास जी ना कुछ खावे, मुश्किल से एक आध फुल्का रोज, मुश्किल से उसकी पत्नी कह सुन के खिलाओ उसको, और वो ना काम काज में रुचि, वो भक्ति करा करता हुआ कति वत करने की कोई ना थी। सुबह बैठ जा दरवाजे तो बाहर द्वार के ऊपर गेट पे है, अनु देखे दूर ताई, जैसे बिलड़ी ने श्री राम की प्रतीक्षा की थी। अब जैसे उसको कहीं दूर से कोई आता दिखाई देता, चल पड़ता उसकी तरफ कि शायद महात्मा आगे। अरे एक बार पुण्यात्मा जिसकी चाह आपको हो जाती है, आम व्यक्ति भी वो शायद दिखने लग जाता है उसको, वहां तक जाता है कि ना ये तो कौन ही, वो नहीं है। फिर पता लगा किसी से कि एक महात्मा बैठा है जंगल में, गांव नगर के बहुत से लोग उसके पास जा रहे हैं दर्शनार्थ। भगत जी भी पहुंच गए, धर्मदास जी। अब देखा कि भाई हो सकता है महात्मा वही हो सकते हैं, लेकिन इनका ज्ञान से परीक्षण होगा। धर्मदास जी ने प्रश्न किया उस साधु से परीक्षा करने के लिए, जब महाराज जी होंगे तो वो बात मैं प्रश्न करूंगा, टू दी पॉइंट जवाब देंगे। उसने प्रश्न किया महाराज जी मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। धर्मदास ने कहा, वो साधु महात्मा बोला करो बच्चा, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? वो साधु कहता अरे कैसी बात करता है, इनके कोई माता पिता नहीं, अदरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर। और जान गया यो ठीक हो मन मन महीनों कहे तो रॉन्ग नंबर उठ का आ गया। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसकी पत्नी ने कहा कि मार भगत आपका तो वेट भी आधा रह गया, अरे ऐसे तो आप मर जाओगे। भगवान ने जब विछड़े आपसे कुछ तो कहा होगा। वो कहते हैं कि जहां धार्मिक भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, साधना करते हैं, जो भगत इकट्ठे होते हैं तो कोई भंडारा करता है तो मैं अवश्य जाता हूं और उनको ज्ञान चर्चा करते हैं परमात्मा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में पढ़ा कि वो परमात्मा हमारे यज्ञों में, धार्मिक यज्ञों में बिजली अत्यधिक गतिशील पदार्थ के समान आकर प्राप्त होते हैं, गुप्त रूप में आकर बैठ जाते हैं वहां पर। और वही परमात्मा ने कहा कि ऐसे धर्म भंडारे होते हैं, धार्मिक यज्ञ होती हैं, वहां अवश्य जाता हूं, क्योंकि वहां मेला भरता है, भक्तों को बैठा के समझाते हैं।
चर्चा करते हैं गुप्त रूप में। तो आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। धर्मदास ने कहा एक दिन में क्या हुए हैं, एक दिन में तो पता भी ना चला किसी ने। आमनी बोली तू कर ले जितने दिन का करना हो, कि 3 दिन का करना पड़ेगा, अब 3 दिन का कर ले। उसने 3 दिन का भंडारा, धर्म भंडारा दिन निश्चित कर दिया। आसपास सब चिट्ठियां भिजवा दी कि दूर तक। अब पहले दिन सब भोजन करके साधु संत महात्मा चले गए, वो तो नहीं आए। देखता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि महाराज जी आए क्या महाराज जी? कि नहीं आज तो नहीं आए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन आफ्टरनून हो गया, भंडारा यानी भोजन चल रहा है, साधु संत खा कर जा रहे हैं। अब धर्मदास ने फाइनल फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो आत्मा के पुकार सुनते हैं, कि यदि आज आप नहीं आए कल आपका दास नहीं रहेगा संसार में। अब जी आए नहीं जा मेरे थे, आज तक की आस ठीक शायद आज आ जाएंगे। अंतर वो तो कहते हैं चिट्ठी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी सारी जानते हैं। उन्होंने देख लिया कि आज भगत मरेगा, अब नहीं जीवेगा, क्योंकि फाइनल फैसला था उसका कि ये भंडारा पूरा हुआ और मैं आत्मघात करा। तो फिर कहते हैं बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। उसी से मैं जब रहे ना 10-20 भगत 50-60 भोजन खा रहे थे महात्मा, ये उसे महात्मा जिसे बताए थे आप ताई। तो उसी समय एक कदम का पेड़ था, लगभग 200 फुट की दूरी पर, जहां भंडारा चल रहा था। वहां आकर उसी जिंदे वाले महात्मा के रूप में वहां पर बैठ के आके धर्मदास की वैसे वो देख तो रहा था ऐसे ऐसे पल पल में। जब नंग आ गई वो बैठे महाराज जी तय नंगे पैरा नो दौड़ के नो देखा जानते कति नो वो एक चरणा नो सीने लाग गए न चिपट गए, जो कर बालक अपने माता पिता के चिपक जाता है। अनो देखे अनो कहे भगवान इनका छोड़ के ना जाइयो, हे परमात्मा आपका जो कहोगे सारी सुनूंगा। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास इन पहले फारग कर नकलिया ने, फिर बतलावांगे आपस में। अकना जी इब के ना जाइए, अग नहीं बच्चा नहीं जाऊंगा, बस विश्वास कर मेरा। अब वो एक कदम एक बार दन्यू देखे, फिर उन तो डगाने थे वो फटाफट करके फारेगे। और परमात्मा को कहा आपके दास की कुटिया आ जाओ यहाँ पर थोड़ी देर, अंदर बतलावांगे। अंदर ले गया, भगवान को जैसा भी बैठने को साधन दिया, अपनी पत्नी से बुलाया कि आजा भाग जा भाग गया, आमनी मेरा धन पा गया, मेरा धन पा गया। दोनों एक एक पैर पकड़ कर बैठ गए। तब आमनी ने कहा कि भगवान आपका बच्चा ये तो बहुत नर्म आत्मा का है, इसको तो मैं सांत्वना देती रही ना पहले मर लेता। ये भगवान आप तो अंतर्यामी हो, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपने बच्चे को। तब परमात्मा ने कहा कि आमनी यो काल का दूत हो रहा था, ये जिसको मैं 2 बार मिला इसने सारी बात मानी, फिर कितन कित काल फिर इसका आंट लगा देता। मैं इसके साथ था, इसको मर नहीं देता बेटा, ये तो मर लेता पहले ही। इसका बड़ का डैमन है, इसका लोहा गर्म किया है। अब लोहा गर्म होए बिना चोट मारे जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं। अब इसका अंतःकरण साफ हो लिया, आज बेटी जो मैं कहूँगा सारी मानेगा, और ये सत्य इसके हृदय में उतरेगी, इसलिए थोड़ी सी देर करी थी। तो पुण्यात्माओं ये वो समर्थ है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। और गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश। फिर सारी कथा सुनाई, दोबारा से कई दिन रुके, उनको खूब ज्ञान समझाया, दोनों ने उपदेश लिया। तो परमात्मा ने तो गवाह बनाना था उनको, धर्मदास की आत्मा को। परमात्मा तो चले गए, अभी मैं अब जाता हूं फिर आऊंगा। कुछ दिन के बाद एकदम धर्मदास जी को दर्शन दे रहे ओनली, और कहा धर्मदास चल तुझे मैं अपना सतलोक दिखाता हूं। पहले धर्मदास ने प्रार्थना की थी पहले कई बार, ले चल आज तुझे अपना स्थान दिखाता हूं। सतलोक लेके गए धर्मदास को, आत्म शरीर वहीं पड़ा है, अचेत पड़ा है। 3 दिन हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, गांव के इकट्ठे हो गए, नगर के लोग आने लगे। क्या हो गया कि पता नहीं क्या बीमारी होगी, बेहोश पड़ा है, कोमा में चला गया।
तीसरे दिन परमात्मा ने सब कुछ ऊपर दिखाया, सारा सतलोक दिखाया, वहां की सतीथि दिखाई, वहां की जो रहते हैं हंस लोग, वहां की दुनिया दिखाई सतलोक की, कि यहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आता, यहाँ कोई दुख नहीं होता, यहाँ मृत्यु नहीं होती, तुम यहाँ रहते थे और अपनी गलती से तुम चले गए। अब धर्मदास कहता है भगवान मुझे यहीं रख लो, अब वापस ना भेजो प्रभु, मुझे यहीं रख लो। मत भेजो महाराज काल की नगरी है, मोहे राख लियो महाराज काल की नगरी है, मोहे मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहां जाके पता चलता है कि सचमुच हमने जुल्म किया, यहां से गए किस कारण से गए, रो है बहुत बुरा हाल कर दिया भगवान, वापस ना भेजो तो बहुत बड़ी स्थान है। तो परमात्मा ने कहा तो जा बेटा, यहां ऐसे नहीं आया जाता, न तो मैं सारे ले आऊं एक बार, तुम अपनी मर्जी से गए हो, अपनी इच्छा से वापस आओगे और इतने ही धनी बनकर आओगे जितने धनी यहां से बनकर गए थे। जितने धनी तुम यहां थे भक्ति के शक्ति, इतनी नीचे इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसका मैं एक मंत्र दूंगा, तू चल वहां पर, और मंत्र दूंगा तुझे सतनाम, उसका सिमरण करना, उसके भक्ति के धन से तुम वापस आओगे। ऐसे नहीं बेटा बात बनेगी। तीसरे दिन जब वापस आत्मा छोड़ दी तो वो जा गया। तब उसको पता चला कि ये भगवान तो वहां काशी में रहता हूं, सतलोक से जाकर पता लगा। वहां से चल पड़ा पैदल, बनारस में पहुंचा, रामानंद जी के पास पहुंचा। वहां से पता चला कि कबीर मेरा शिष्य है लेकिन मेरा गुरु भी है। तब मालिक से वहां मिले, फिर कहा कि हे भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी, परमात्मा दीक्षा दो अब दोबारा। नए सिरे तो मालिक ने उपदेश दिया, सतनाम दिया, उसकी मोक्ष किया, सार नाम दिया और उसका कल्याण किया। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, यही हमारे मालिक हैं। हम अपनी गलती के कारण हम यहां काल के जाल में फंस गए और हम ऐसे लोक में पहुंच गए हैं कि यहां जीव सुखी नहीं हो सकता। यहां सुख नाम की चीज नहीं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहब जी जो बनारस में काशी में एक जुल्हे की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण की लीला करते हैं। ये परमात्मा 3 सतीथि में सर्व ब्रह्मांडों की सतीथि को संभालते। जैसे परमेश्वर का एक बहुत तेजो में स्वरूप है, वो सतलोक के अंदर विराजमान है और बहुत बड़ा गुमज है, बहुत सुंदर एक जैसे मंदिर नुमा एक ऊपर परमात्मा का स्थान है। उसके बीच में परमात्मा का सिंहासन है, तख्त है और वहां परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे सदृश हैं, मनुष्य सदृश है उनका शरीर, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी रहती है। इतना तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का। और फिर जब वो परमात्मा हमारे को यह सद्बुद्धि देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान बताने आते हैं, तब अपना अन्य रूप धारण करते हैं। उस रूप में तो वहीं रहते हैं, एक अन्य रूप धारण करते हैं हल्के तेज पुंज का। यदि वो परमात्मा उसी तेजों में शरीर युक्त यहां आ जावें तो हमारी आंखें बंद हो जावें, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार हमारी ये चरम दृष्टि परमात्मा के उस नूरी शरीर के प्रकाश को
उस नूर को नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा हल्के तेज पुंज का अपने शरीर को सरल करता हुआ, हल्का करता हुआ, और यहां आते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जब परमात्मा की तलाश में निकलता है तो उसे कई सारे सवाल घेर लेते हैं। उसके अंदर सवालों की धारा रुकने का नाम ही नहीं लेती। हजारीबाग में रहने वाली नीलम मेहता जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नीलम जी के मन में भी बहुत से ऐसे सवाल उठते थे जो शायद आपके मन में भी उठते होंगे। नीलम जी हमेशा से जानना चाहती थी कि पूर्ण परमात्मा कौन है। यदि परमात्मा ने हमें जीने के लिए जीवन दिया है तो हम मरते क्यों हैं? हमारा बार बार जन्म क्यों होता है? आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है? आइए जानते हैं कि क्या नीलम जी को अपने इन सभी सवालों के जवाब मिले। आखिर क्यों नीलम जी ने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली? सुनते हैं नीलम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम मेहता है। नीलम जी कहाँ से आए आप? जी मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 3 नवंबर 2014 को जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई भक्ति करते थे आप? जी काल मतलब देवी देवता की भक्ति थोड़ा मोड़ा करती थी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्यों? मुझे पता नहीं है, मुझे ये सब चीज़ में मन ही नहीं लगता था कि ये कोई रियल है। मुझे मतलब पता ही नहीं था कि कोई परमात्मा भी होता है। बस दिल में था कि हमको परमात्मा चाहिए, मतलब चाहिए कि वहाँ मुझे दिल में आता था कि जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, क्यों, कब समाप्त होगा ये? तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? जी मैं सत्संग के माध्यम से जुड़ी। मैं सत्संग सुन रही थी और तभी तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि मुझे इन बाबाओं पर कोई विश्वास ही नहीं था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग क्यों सुन रहे थे? जी इच्छा मेरी नहीं थी, बस मुझे था ये चीज़ कि ये जन्मना मरना और ये गधा सुअर कुत्ता ये सब बनता है, ये सब कभी रुकेगा या फिर ये चलता ही रहेगा, कभी मेरा एंड होगा। मुझे यही मतलब ख्याल ऐसे अकेले में बैठते थे या फिर कहीं भी हम जाते तो ये ख्याल अकेले में आता ही आता था कि मेरा एंड कब होगा। तो फिर आपको क्या रिजल्ट मिला संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर? किस बात से आप ज़्यादा प्रभावित हुए? जी मैं सत्संग तो ऐसे ही सुनती थी, नींद भी बहुत आता था, सो भी जाती थी। लेकिन एक बार मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने कहा कि ये दास उस परम पिता का कुत्ता है जो परमात्मा को धनियों को भौंक भौंक के जगा रहा है। जो कुत्ते के भौंकने से नहीं जागते वो बाद में बहुत पछताते हैं। तो ये इतनी अधीनता आज तक में किसी में दिखी ही नहीं, ना कोई संत ना कोई गुरु या किसी में दिखी ही नहीं। आज तक इतना अधीन कोई हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट कर गई कि नाम लेंगे तो इन्हीं से लेंगे, नहीं तो फिर भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए मैं इन्हीं से दीक्षा ली। फिर मैं बोली पापा को कि हमको चलना है। मेरी एज तभी 14 या 13 रही होगी। तो पापा बोले इतना जल्दी तुम नाम दीक्षा लेगी, ऐसा नहीं होता है, तुम पहले समझ लो। क्योंकि शायद उनको लगा होगा कि बहुत बच्ची है, मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो उनको लगा कि ये हड़बड़ा गई है, ऐसे ही ये मतलब देख के और लेना चाह रही है। लेकिन नहीं, हम बहुत रोते थे कि ऐसा भी कोई है जो इतना अधीन से कोई बोल रहा है कि उस परम पिता का कुत्ता है, बोल रहे हैं कि हम लोग धनी हैं और वो अपने आप को कुत्ता बता रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भक्ति साधना चलती आ रही है समाज में और जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति साधना बता रहे हैं वो किस तरह से अलग है? जी जो भक्ति साधना समाज में चल रही है उसका कोई आधार ही नहीं है। बस जो पूर्वज से चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है। आज हम किन्हीं से पूछते हैं कि ये पूजा कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका क्या निष्कर्ष है, ये क्यों करते हैं, उसके पास कोई आधार नहीं। एक ऐसे ब्राह्मण चलता फिरता जैसे कोई मांगने वाला था, वो जोगी धर के ऐसे कपड़ा, तो उन लोग आए थे। तो जब हम लोग बताएं कि आप लोग क्यों ऐसे मांगते हो, जब आप लोग के पास कोई प्रमाण नहीं, आप संत रामपाल जी महाराज को जानते हो, फिर उन्होंने कहा कि क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाता है कि उन लोग का काम है मांगना और खाना। उन लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई शास्त्र का ज्ञान, ना कोई आध्यात्मिक ज्ञान। नहीं, आप ये बताइए ना, इतने सालों से कोई भक्ति साधना चली आ रही है और अब संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो भक्ति साधना आप कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध है और जो हम भक्ति बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। जी पहले मानव अशिक्षित थे,
शिक्षा अब मिली है, पहले अशिक्षित थे। और जो गुरु हैं वो जो धर्म गुरु थे पहले, जो भी ब्राह्मण थे, उनके पास जो ज्ञान था वो शास्त्रों के अनुसार नहीं था। भले वो शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन बोलते हैं ना गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, तो वैसे ही उनके पास वो यथार्थ ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान नहीं था जिससे मोक्ष प्राप्ति हो सके। ज्ञान था लेकिन उसका कोई मतलब निष्कर्ष नहीं था। ऐसे हम शिव की भी कर रहे हैं, ऐसे हम ब्रह्मा की, विष्णु की और ऐसे दुर्गा की भी कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष नाम की कोई चीज़ थी ऐसा हमको पता ही नहीं था। बस समझ में आता था ना कि मोक्ष बहुत कठिन है, जो हमें जंगल में जाकर मिलेगा, जंगल में जाकर तपस्या करना, इतना कौन हार्ड काम करेगा। आज हमें पढ़ना है, खाना है, इतना सारा काम है, कोई जंगल में जाकर करेगा, ये बहुत कठिन काम था। ये मतलब दिमाग से निकाल दिया था कि ये सब भी कोई चीज़ होती है। तो फिर जब हम ज्ञान सुने अपने गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज का, तब पता चला कि ज्ञान होता वास्तव में क्या है। फिर भी जैसे कोई श्रद्धालु होता है, वो किसी संत से जुड़ता है तो वो चाहता है कि वो जो भक्ति कर रहा है उससे उसको लाभ मिले। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला, जिससे आप ये कह सकें कि वास्तव में इस भक्ति से आपके जीवन में कोई सुधार आया है? जी, लाभ मुझे ये मिला कि मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम बचपन से ही थी। वो प्रॉब्लम थी साइनस की। मुझे इतने मतलब डेली उठ के 10 से 15 बार छींकना था। ये छींकना एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसा था मेरे लिए। हमेशा छींकते थे, नाक से पानी बना, तौलिया भीग जाता था, सोते तो भी गिरते रहता था, गिरते था तौलिया भीग जाता था, बेडशीट भीग जाता था, लेकिन वो रुकता नहीं था। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली 2014, तो मैंने जैसे गुरुजी से जब मिली, तो जब गुरुजी मिले, जब आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद मात्र से, उसके बाद जस्ट बरवाला कांड होता है। हम कभी गुरुजी से ना मिले, ना ही कभी वहाँ गए, और वो बीमारी आज मेरा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया वो बीमारी। जी, एक बार अभी मैं पढ़ाई करती हूँ तो घर से बाहर रहती हूँ, तो वहाँ से मुझे आना था। ऐसी छुट्टियाँ हो जाती है तो सभी निकल जाते हैं बच्चे, तो मुझे लगा कि मैं कल जाऊँगी। फिर पापा बोले कि नहीं, आ जाओ आज ही। तो बहुत लास्ट गाड़ी बच रहा था, शाम की गाड़ी, जो मेरे घर तक छोड़ती। वैसे बीच बीच में स्टॉपेज करके मुझे जाना पड़ता। तो मैं सोची कि ये लास्ट गाड़ी चल रहा है, मैं इतना तैयार होकर इतना बजे निकल जाऊँगी। लेकिन हुआ ये कि मेरा लेट हो गया 2 या 3 मिनट के लिए। वो गाड़ी खुल चुकी थी, वो गाड़ी खुल चुकी। मैं बहुत पछताई कि ये क्या हुआ, फिर से मुझे गाड़ी चेंज करके जाना पड़ेगा, बहुत दूर घर था। तो फिर मैं फिर भी बैठ गई कि ठीक है, हम गाड़ी चेंज ही कर लेंगे, लेकिन जाएंगे घर। जब तैयार होकर निकल गए तो पता चलता है, जब मैं घर पहुंचे इससे पहले पता चल गया कि जिस गाड़ी में मैं बैठने वाली थी, जो डायरेक्ट गाड़ी थी, उस गाड़ी का 10 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, इतना भयानक हुआ कि आगे से तो आगे गाड़ी मारा, पीछे से भी गाड़ी आके उसको ठोका। और इतना भयानक एक्सीडेंट कि क्या हाल हुआ होगा, जो आगे से भी गाड़ी मारे, पीछे से भी गाड़ी मारे, वहाँ के जो बैठे होंगे जो यात्री, उन लोगों को क्या हाल हुआ होगा। ये मैं सोच के मेरा मतलब कलेजा काँप गया। और फिर मैं घर पहुँची, परमात्मा के धन्यवाद की कि आज मृत्यु से बचा लिया परमात्मा। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, वो जो शादियाँ करते हैं वो बिल्कुल दहेज रहित करते हैं। मात्र 16 मिनट में उनकी शादी संपन्न हो जाती है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, ये परमात्मा हम लोग के पर उपकार किए हैं, और हमारे मतलब जो फैमिली है उन लोग के ऊपर भी, क्योंकि ये जो लड़कियों को अभिशाप मान लेते हैं कि उनको दहेज के कारण, उनकी तिलक के कारण ही उनको मतलब मारा जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है उनके पहले ही, क्योंकि समाज में ये कुरीति फैल चुकी है। और इस कुरीति को गुरुजी मिटा रहे हैं। हमारे दहेज रहित शादियाँ मतलब अनेकों हो रहे हैं, हजारों हजार लाखों लाख शादियाँ दहेज रहित करवाकर परमात्मा हम लोग पे तो उपकार किए ही किए, मतलब संत रामपाल जी महाराज हम लोग पे उपकार किए हैं। फैमिली जो पिता को, जिसकी 4 संतानें हो जाती है, उसको मतलब कि उसको लिए मरण हो जाता है वो चीज़ कि कैसे दहेज इकट्ठा करे और कैसे मतलब तिलक दे और बेटी विदा करे, उसके बाद भी खुशी नहीं। आज लाखों ऐसे प्रमाण है, आज पेपर में यहाँ छप जाते हैं, वहाँ न्यूज़ पे आते हैं कि बेटियाँ यहाँ मर गई, वहाँ जल गई, कहीं सुरक्षित नहीं है, इतना दहेज देने के बाद भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज के वचन से यहाँ शादियाँ हो रही है दहेज रहित। जो आज जो अभी समाज हमारा देख रहा है, उनमें एक अच्छा मतलब लेसन मिल रहा है, एक कि क्या मतलब जो ये हवा फैल चुका है ना कि हमें दहेज लेना ही है, मेरा बेटा ये बन गया, हमको इतना लेना है, इतना देना है, ये चीज़ मिट गया है लगभग। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में?
जी मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी और बाकी सभी समाज को भी और उन धर्म गुरुओं को भी जो अपने अनुयायियों को झूठ मूठ का फंसा कर बैठे हैं। कभी उनको भी पता है कि क्या सच्चाई है, लेकिन अहंकारवश अभिमानवश नहीं आना चाहते हैं। लेकिन कब तक, जब समाज शिक्षित, आप कब तक छुपा के बैठोगे? आप कब तक उन लोगों को गुमराह करते रहोगे? एक दिन तो आना पड़ेगा। जब वहाँ से लाभ नहीं होगा, इंसान वहाँ से तो दौड़ेगा कहीं, वो तो कहीं और भी जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिनको आप नकली धर्मगुरु कह रहे हैं, उन संतों का ये तर्क है कि संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षित नहीं हैं, उनको शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप क्रॉस चेक भी करते होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं या अन्य जो धर्मगुरु हैं वो अपनी जगह सही तर्क दे रहे हैं? सही और गलत का तो यही मतलब हम कह सकते हैं, निष्कर्ष तो यहीं से निकलता है कि जो ग्रंथों के और मतलब जो ग्रंथ से खोल खोल कर बताए, जो उससे निष्कर्ष निकाले, और जो अपना लौकिक ज्ञान जो लोक वेद है उससे देकर ये सोचते हैं कि हम ज्ञानी हैं। कोई डिग्री प्राप्त करने से ज्ञान नहीं होता, नॉलेज होना चाहिए। फिर आप सोच रहे हो हम गुरु पद लेते आ रहे हैं, ठीक है, आप उत्तराधिकारी बनते आ रहे हो, लेकिन ज्ञान रहे तब तो। आप सदग्रंथों से ज्ञान देते नहीं, और कोई बोलता है कि ये ग्रंथ में लिखा नहीं, आप ये मंत्र कहाँ से लाए, ये पूजा कहाँ से लाए, कोई जवाब नहीं, बोले चलता आ रहा है। ये कोई निष्कर्ष निकले, ये सॉल्यूशन नहीं है। आप ग्रंथों से बताइए, ग्रंथ में कहाँ लिखा है ये मंत्र, कहाँ लिखी है ये विधि, कहाँ लिखा है पूजा। आप जिसको भगवान मान रहे हो, कहाँ लिखा है ये भगवान? है ही नहीं, वेद बताता ही नहीं है, फिर आप कहाँ से ले आए? तो संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं? जी बिल्कुल सही है, वो ग्रंथों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बता दिए और हम मान लिए कि ग्रंथों के अनुसार ही भक्ति है। जैसे मैथ्स में प्रूव होता है, लेट्स करके कंसीडर करते हैं और LHS RHS प्रूव कर देते हैं, ठीक यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि गुरुजी बता दिए, जब वो LHS बता रहे हैं तो हम भी प्रूफ कर रहे हैं कि ये RHS ये निकल रहा है, तभी तो जाकर प्रूफ हो गया कि जो गुरुजी बता रहे हैं वो सही है। जब LHS RHS इक्वल हो रहा है तो सही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई।
चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। ग्रीब अनिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह थीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।